हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने अनाउंसमेंट में हम लोग किए थे कि क्रैश कोर्स चालू करने जा रहे हैं। तो आज जो है से आपका ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है उनका क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं और इसमें आपको एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन रहेंगे। मुख्य पॉइंट इसको आप लोग क्या करें, ढंग से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आराम से बैठ करके, ध्यान शांति मन बना के आप बैठ करके इस वीडियो को देखें और एक एक क्वेश्चन आप जो है से क्या करें, इन्हें देखें। आपको यहां पे जो है अगर शांत पूर्वक अगर आप इसको देखिएगा तो आपको यहीं पे ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना। आपको ये नहीं जो है से मान के चलिए किसी और मिजाज में आपको टेंशन के मोड में है और ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे प्रेशर है किसी चीज का और देख रहे हैं, तो उस पर नहीं हो पाएगा। तो कम से कम आप लोग जो है से ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें और रिजल्ट की चिंता ना करें। वो रिजल्ट की चिंता हम लोगों पे छोड़ दे, आप लोग सिर्फ मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से ही फल मिलती है और मेहनत का फल ऐसा होता है ना जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी खुशी आनंद मिलेगी। देखिए कितना बच्चा जो है से क्या करते हैं, चोरी करके भी पास करते हैं, लेकिन उनकी उतनी आनंद और उतनी खुशी नहीं मिलती है जितने बच्चे खुद स्टडी करके पढ़ाई करके नंबर लाती है। अगर मान के चलिए कोई बच्चा अगर स्टडी करके सेकेंड डिवीजन भी लाता है तो उसके अंदर एक अलग जो है जज्बा, एक जुनून होती है और खुशी एक अलग अंदर झलकती है ना। और जो चोरी करके पास करता है, फर्स्ट भी कर लेता है, फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, उसका वो रिजल्ट का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए यहां आपको चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे जो आप लोग भी बेफिक्र होकर के वहां पे आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो है से आप लोग इस क्वेश्चन को समझे। जहां अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें बुआ, कमेंट में जरूर हमें बताएं कि इस चीज को समझ में नहीं आया, तो हम वहां पे जो है से आपको फिर से बताएंगे क्वेश्चन का। चलिए हम लोग आते हैं अपने मुख्य चैप्टर की ओर। चलिए आज का क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्लास 12th का है, ज्योग्राफी। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, रुको रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम होता है नवनिश्चयवाद। क्या कहा जाता है इसका, नवनिश्चयवाद। इसका दूसरा नाम क्या है, नवनिश्चयवाद। तो आंसर आपका सी जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन इसी को उल्टा भी करके आपको पूछा जा सकता है कि नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, या नवनिश्चयवाद को कहां से लिया गया है, या नवनिश्चयवाद का अर्थ क्या होता है। यह भी क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो आप घबराएं नहीं, बस इसी को उलट पुलट कर देता है क्वेश्चन आंसर, कभी क्वेश्चन को उलट देगा, कभी आंसर को उलट देगा, तो दोनों का सेम कंडीशन रहता है। तो इसमें आप समझ गए कि नव निश्चयवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है। मात्रात्मक मतलब कि मात्रा, मात्रा का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, कहां कहां करते हैं, नहीं करते, ये बता रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए कहता है कि मानव भूगोल से, पहला कह रहा है ऑप्शन इसका कि मानव भूगोल। हाँ, मानव भूगोल में मात्रात्मक की प्रयोग होती है, मानव भूगोल में मात्रात्मक की प्रयोग होती है, मात्रात्मक की प्रयोग की जाती है। उसके बाद भौतिक भूगोल से, भौतिक भूगोल में भी हम लोग मात्राओं का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा आंसर कौन जाएगा बाबू, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा। इसमें हम दोनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मानव भूगोल मानव समझ यानी समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी। एक परिभाषा जो थे, परिभाषा कहता है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच
संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। समझे कि मानव जो भूगोल है वो मानव समाजों के धरातल के भी संबंधों का क्या कह रहा है बाबू, संश्लेषित अध्ययन है। देखिए भूमि पे मानव ही रहते हैं, सारे वर्क जो है से मानव ही करते हैं, उसका जो है से क्षेत्रफल नापना, उसकी खदान करना, उसकी निश्चित आकृति बनाना, ये सारे चीज जो है से मानव ही करते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मानव जो है से भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी, तो मानव भूगोल की परिभाषा जो है ये पॉल विडाल डी लॉब्लास ने दी थी। किसने दी थी बाबू, पॉल विडाल डी ब्लास ने आपको ये जो है परिभाषा दी थी। इन्होंने ये बताए थे कि मानव भूगोल के बारे में, इन्होंने ये बोले थे कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच जो है संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। इन्होंने ही बताए थे, किन्होंने बताए थे, पॉल विडाल डी लॉब्लास ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन सा मार्ग जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मतलब कि इसमें आपको ऐसा मार्ग ढूंढना है जिसमें मनुष्य यानी मानव उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते हैं, है ना। तो देखिए क्षेत्रीय असमानताएं, क्षेत्रीय असमानताएं, क्षेत्रीय असमानताएं का मतलब होता है क्षेत्र जो अलग अलग क्षेत्रों पर मानव जो है से, मानव की जो है से इससे संबंधित है, अलग अलग क्षेत्रों पर मानव का बसाव है। मात्रात्मक परिवर्तन, मानव मात्रात्मक परिवर्तन करते भी रहते हैं, क्षेत्रीय संगठन भी करते हैं। तो नई खोज जो है मानव से रिलेटिव नहीं है, क्योंकि नई जो खोज होती है वो मानवों की खोज नहीं होती है बल्कि कोई वस्तु की खोज होती है। इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा आपका, डी जाएगा। कौन सा जाएगा, डी। इसका आंसर नई खोज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या आपका कि कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। कौन जो है मानव की मूल आवश्यकता, देखिए मानव के लिए तो बहुत सारे आवश्यकताएं हैं लेकिन मूल आवश्यकताएं नहीं है। मूल आवश्यकता, अगर मूल आवश्यकता कहता तो आपका ऑप्शन यहां पर क्या होता वो भी बताएंगे, और नहीं है वो भी बताएंगे। देखिए इंसानों मानव के लिए पहले सबसे बड़ा क्या है, भोजन है ना, मकान है, कपड़ा यानी वस्त्र है, ये सब जो है मूल आवश्यकताएं हैं। लेकिन मूल आवश्यकता देखिए नहीं है, कृषि इनकी जो है मूल आवश्यकता है। कृषि इनकी क्या है, मूल आवश्यकता है। यानी वस्त्र उद्योग भी, वस्त्र उद्योग अभी बताए थे, कपड़ा जो है मूल आवश्यकता है। गृह निर्माण, घर का जो भी कार्य होते हैं जैसे खाना बनाना या घर में किसी प्रकार की कार्य करना, ये भी एक मूल जैसे कार्य है, मूल आवश्यकताएं हैं। लेकिन परिवहन, परिवहन मतलब होता है यातायात करना, एक स्थान से दूसरे स्थान गाड़ियों के द्वारा करना। तो आप जो है ये आप जो है इसको मूल नहीं मान सकते हैं, मूल आवश्यकता इसको नहीं बोला जा सकता है, ये मूल आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, ये तो आपके इच्छा अनुसार के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार जो है इसका परिवहन को आप मूल आवश्यकता इसको नहीं बोल सकते हैं, जरूरत की आवश्यकताएं बोल सकते हैं, जितनी जरूरत होती है। जैसे कि आजकल के लोग क्या करते हैं, देखते 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर लोग पैदल चलना नहीं जानते हैं, है ना। तो इसके लिए अब के कंडीशन में वो मूल आवश्यकता मान सकते हैं लेकिन होता नहीं है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सीधे मारिएगा बी ऑप्शन में, परिवहन। परिवहन आपका जो है मूल आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मनुष्य प्रकृति का दास है, मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है। मनुष्य जो है प्रकृति की दास है, प्रकृति की दास है। हाँ सही बात है, ये मनुष्य जो है प्रकृति का ही क्या है, दास होती है। प्रकृति का ही दास मतलब जानते हैं, दास का मतलब होता है जो आप कोई व्यक्ति नौकरी यानी काम करते हैं उसके अंदर, है ना, उस तरीके से दास बोल सकते हैं, जिसके अंदर में काम करना। तो मनुष्य जो है प्रकृति का क्या है, दास है, प्रकृति पर ही डिपेंड है। दास जो डिपेंडेंट होते हैं अपने मालिक पे डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरीके से मनुष्य जो है प्रकृति पे ही बाबू डिपेंड होते हैं।
और डिपेंडेंट जो होते हैं तो वो आपका जो है कहता है किस दर्शन की धारणा से ली गई है, तो यह जो है नियतिवाद दर्शन की धारणा से ली गई है। इसे जो है बताया गया है, इसमें नियतिवाद दर्शन की धारणा में यह बताया गया है कि मनुष्य जो है प्रकृति की क्या है, एक दास है। देखिए आप लोग मेहनत खामोशी से करें, है ना, मेहनत खामोशी से कीजिएगा तब ये फल आपका रंग लाएगा। चिल्ला चिल्ला करके मेहनत करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। पहले जमाना में देखते होइएगा जब लालटेन का जमाना चलता था तो उस समय बच्चे जो है क्या करते थे, पढ़ते थे। तो यहां पढ़ते थे 10 घर जरूर जो है 10-15 घर जरूर जो है सुन लेते थे कि देखो फलनवा के बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो तू काहे नहीं पढ़ेगा। तो अपना बच्चा को भी क्या करते थे, उस कंडीशन से पढ़ाते थे, है ना। लेकिन आजकल बच्चा जो है खामोशी से पढ़ते हैं। आपके बाजू में जो बैठल रहेगा उसको भी नहीं पता चलेगा कि ये लड़का क्या कर रहा है ना, ये लड़का क्या कर रहा है। मोबाइल ही है, मोबाइल में दिखावट के लिए क्या करेंगे, वीडियो चला देंगे, उसके बाद कान में हेडफोन लगा लेंगे। अब गाना सुन रहा है और वीडियो देख रहा है, कौन जाने गया, है ना। तो आप लोग कृपया ये भूल ना करें, कम से कम आप लोग जैसे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, ईमानदारी पूर्वक आपकी रिजल्ट ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। अब देखिए समाज की, देखिए समाज के लिए बहुत सारे, यानी समाज में कह रहा है कि सामाजिक भूगोल की उपशाखा, सामाजिक भूगोल की तो बहुत सारे क्या होते हैं, शाखाएं होती हैं, शाखाएं होते हैं। अब उप शाखाएं होते हैं ऐसे जहां पे सबकी जरूरत पूरी, यानी पूरी की जाती है, जरूरत सभी लोगों को, है ना। किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी कंडीशन का है, वहां पे उनकी जरूरत को पूरी की जाती है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि उपशाखा कौन है। तो देखिए ध्यान से देखते हैं, चिकित्सा भूगोल का आता है, सैन्य भूगोल का आता है। सैन्य भूगोल जैसे एक अलग भूगोल, एक कंडीशन की आ गई जिसमें आप जैसे सभी लोग नहीं जा सकते हैं। संसाधन भूगोल में भी अलग कंडीशन है, लेकिन चिकित्सा भूगोल में आप देखें तो इनमें सभी लोगों जो है क्या कर सकते हैं, इनकी पूर्ति यहां से होती है, सभी लोगों की निदान कल्याण होती है यहां से। तो इसका आंसर कौन जाएगा बाबू, चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। हम्बोल्ट द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा है। इसमें बताया गया कि हम्बोल्ट जी जो थे इन्होंने कौन से पुस्तक लिखे थे। तो हम्बोल्ट जी जो है कासमास पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे, कासमास पुस्तक लिखे थे। याद रखेंगे कि हम्बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो कासमास द्वारा लिखा गया है। नहीं याद रहेगा तो हम्बोल्ट का याद रखिएगा और याद रखिएगा कासमास। काश ऐसा होता जो एक दिन हम भी जो है जैसे क्या करते, मास से माह याद रखिएगा कि इस माह में अच्छे जैसे काम करते। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि काश ऐसा होता जो हम किसी माह में अच्छे आदमी बन सकते हैं, अच्छे आदमी बन सकते हैं। तो उस हिसाब से काश माह मतलब मास, है ना, मास याद रखिएगा तो काश मास। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसमें मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। जहां मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, देखिए प्रत्यक्षवाद आपका मानव भूगोल से संबंधित है, संभववाद मानव भूगोल से संबंधित है, मानववाद मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन समुद्र विज्ञान जो है वो मानव भूगोल से आपका संबंधित नहीं है। इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। समुद्र विज्ञान जो होता है ना वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव के लिए जैसे समुद्र विज्ञान के अंदर मानव का जैसे उतना जैसे से यानी संबंध पूछ रहा है तो इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मानव जो है स्थलीय धरातल पे रहते हैं। समुद्र यानी प्रत्यक्षवाद, संवाद, मानववाद ये इस जगह पे जो है रहना पसंद करते हैं। यानी समुद्र विज्ञान से कोई रिलेटिव इनका नहीं होती है ना। चलिए आगे कहता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है।
ध्यान से सुनिएगा, संभववाद जो संभव हो सके, जो संभव हो सके वही संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद संभावनाएं हैं, मानवों द्वारा संभावनाएं होती हैं, हर चीज होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला कहता है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटन को महत्वपूर्ण माना गया है। तो नियतिवाद में आपका प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, इन दोनों घटकों को माना गया है। ध्यान से सुनिएगा, यह क्वेश्चन एक ही टाइप का है, आपका कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं बाबू। संभववाद अगर पूछ दे तो संभववाद मानववाद से संबंधित है ना, यानी मानवीय घटक से संबंधित है संभववाद। नियतिवाद भी आपका मानववाद से है, मगर वह प्राकृतिक घटक से भी है। प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों से है नियतिवाद में। तो नियतिवाद दोनों होगा, लेकिन आपका संभववाद सिर्फ एक ही होगा, वो मानवीय घटक होगा। क्लियर है? तो आप लोग ये याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? रैट जेल थे। कौन थे? रैट जेल थे। आगे, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? आप क्वेश्चन आपको बताए थे कि एक क्वेश्चन आपको बताए थे क्या, यहां 6ठा नंबर, मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणाओं से लिखा गया? देखिए यहां से ये क्वेश्चन अलग अलग होता है। ये किस दर्शन की धारणा से है? तो नियतिवाद की दर्शन की धारणा से है। अब वहां पे वो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यहां पे ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है बाबू कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा? तो एलन सैंपुल ने कहा। किसने कहा? एलन सैंपुल ने ही कहा था कि मानव जो है प्रकृति का क्या है? दास है। मानव प्रकृति का दास है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ये तो क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या आपका कि जियोग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? जियोग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो वारेनियर है। कौन है? वारेनियर है। वारेनियर। जियोग्राफी याद रखिएगा, जियोग्राफी के लेखक कौन है? वारेनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या आपका, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? किस फ्रांसीसी विद्वान ने किए थे संभववाद शब्द का प्रयोग? तो बता दे, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम जो फ्रांसीसी विद्वान थे वो विडाल डी लॉबलास थे। कौन थे? विडाल डी लॉबलास थे। इन्होंने सर्वप्रथम जो है से संभववाद शब्द का प्रयोग किए थे। क्लियर है? आगे क्वेश्चन, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? एक ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार। अगला कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बाबू? तो मानव भूगोल का जनक जो है वो रैट जेल का कहा जाता है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रैट जेल है। कौन है? फ्रेडरिक रैट जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? किस उपागम के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बाबू कि ब्लस निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए
गुप्त लाए हैं, जो ओनली फॉर आप दोनों क्या कर, यानी ये दो क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आप हमें जरूर बताएंगे। अभी तक जो है सो आपको जितने क्वेश्चन भी हम बताए हैं, क्वेश्चन उस क्वेश्चन को आप एक दो बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा, और ये क्वेश्चन बाबू ये क्वेश्चन आपको पूरा जो है से आपका बोर्ड से रिलेटिव है, और ये क्वेश्चन आपको टकराएंगे, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे। आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है, ब्लस निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, इसका आंसर आपको देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक कर्क है ना, कर्क है, तो इसका आंसर आपको देना है। मतलब कि आपका 23 और 22 नंबर क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, और कमेंट में आप इसका आंसर हमें जरूर बताएं, तब जो है हम जाकर के जो है मान के चलिए इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे या देखेंगे किसका सही है ना। ऐसा नहीं कि आंसर हम देख के आएंगे और आपको बता देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम ही पढ़ाते जाएंगे, तो आप लोग को भी तो थोड़ा मेहनत करना होगा, और इससे भी तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा हमारा वीडियो लास्ट तक देख रहा है ना। ये तो भी तो पता चलेगा ना कि बच्चा कितने मेहनत है। हम लोग बच्चे के लिए मेहनत करने जा रहे हैं, हम लोग बच्चे के लिए इतना चीज सोच रहे हैं कि बच्चे इस कंडीशन से पढ़ेंगे, बच्चे को ऐसे रिजल्ट दिलवाएंगे, ऐसे ये मेहनत करेगा, है ना। तो वही तो हमें देखना है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ईमानदारी सब वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं। इसलिए हर वीडियो में आपको इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन आपको आप खुद से सॉल्व करने के लिए मिलेगा। बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप आंसर कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर हमें बताएं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी इसका हम आंसर आपको क्या करेंगे, बताएंगे। क्लियर है? चलिए, आप इसी तरीके से क्या करे रहे, मगन से पढ़ाई करते रहे, एक माइंड फ्रेश करके पढ़े। देखिए, जीवन में एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि जीवन में आपका सारा चीज का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान बंटवारा नहीं होंगे। मानते हैं कि आपके पिताजी बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास करोड़ों का संपत्ति है या लाखों का संपत्ति है ना। इस कंडीशन का है, 2-3 भाई है, 2 भाई है मान लेते हैं। क्या कि एक भाई, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई भाई जो ऐसा होता है, हो सकता है पड़ोसी भी आपके साथ ऐसा करे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो आपको किसी कंडीशन से आपका जमीन बंटवारा या जो पैसे हैं सभी सारे चीज छीन लेंगे, ले लेंगे, छलबाजी से, किसी भी तरीके से। लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है ना, वो छलबाजी या किसी भी कंडीशन से कोई नहीं ले सकते। अगर आपके अंदर क्षमता रहेगी तो उस नॉलेज से फिर से वो मकाम आप खड़ा कर सकते हैं खुद के बल पे। इसलिए हमारी यही विनती है आप लोगों से कि आप जो है से मेहनत करें, पढ़ाई करें और अच्छे नॉलेज लाएं, और अच्छे नॉलेज लाने के बाद और अच्छी अपने जीवन में जो है से आप सफल रहे, अपने जीवन में हमेशा क्या रहे, सफल रहे। यही हमारी जो है से आपकी जो है से एक हमारी तरफ से योगदान है, जो आप लोग ऐसा करें। क्लियर है? तो चलिए, आज भर के लिए बुआ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी तरीके से या सारे सब्जेक्ट का आपका आएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद,